भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस आठ लग रही हो ना। लो पाकिस्तानी वालों को पसंद आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा। वैसे ही लाहौर पहुंचने वाले हैं हम। न्यूज वालों ने तो मुझे चाय पिलाते पिलाते लाहौर पहुंचा दिया। दोस्तों, मोदी जी पाक आर्मी से शोषण करवाने के बाद ऐसे खामोश हुए कि जैसे बोलना ही भूल गए। लवड़े न भोजन। पहले मोदी जी गोदी मीडिया के जरिए लोगों को मजहब की बातों में लगाकर खुद निकल जाते थे, लेकिन आज वही गोदी मीडिया मोदी जी की मंजी ठोकता है। ये चूड़ियाँ मोदी जी के लिए लाए हैं। मोदी जी पुरुष है, लेकिन इसको पहन के बैठ जाए, क्योंकि अपनी वाइफ को चूड़ियाँ नहीं पहना पाए, इसलिए दूसरे के चूड़ियाँ देते। इसलिए मैं चाहती हूँ, हम पूरी महिलाएं चाहती हूँ चूड़ियाँ पहन के घर में, क्योंकि अंत वक्त बिना खाना खाए गुजारा कर सकते हैं, लेकिन गोबर और मूत्र पिए बगैर गुजारा नहीं कर सकते। अंग्रेज जो था, बॉर्डर ऐसी व्यवस्था थी। आप ही बताइए, आप ही देश के नागरिक हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कौन बॉर्डर पे गए हो आप? हम कोनो बॉर्डर पर नहीं गए थे, यहीं से बैठे बैठे। मोदी और गोदी मीडिया हमेशा मजहब को बीच में लाकर हमेशा बाजी मार लेते हैं। जी वहाँ देखो। तो भाई संविधान जो कहता है हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। वो मोदी जी से बोतल नहीं खुलती, वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। वो एक मुसलमान था जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क इश्क। कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। अंत भक्तों ने तो खीर कर दी, मोदी की पूजा करने बैठ गए। है जी, मोदी जी फिर क्यों अनाज देते हैं? मोदी जी देते हैं, सही है उनका, ठीक है। हाँ, बाकी जगह हम जो। अच्छा एक बात बताओ खाली, मोदी जी जो करे वो सब सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। दूसरा सही भी करे तो वो गलत है कि नहीं? तो गलत, हमारी नजरों में तो गलत है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गोदी मीडिया को मोदी जी के जय जयकार करने के लिए रिश्वत की सूरत में रसगुल्ला मिलता है। आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए गिनवाने की नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। आर यू कॉमेडी मी? जंग के बाद मोदी जी समेत सारी भारतीय अवाम की नसों में खून के बजाय सिंदूर दौड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। बिल्कुल दौड़ रहे, सबके रगों में दौड़ रहा है। जिसके नहीं दौड़ रहा वो हिंदू नहीं है। आपके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, सबके दौड़ रहा है। खून नहीं दौड़ रहा है। खून क्या? खून निकाल देखिए, खून है कि सिंदूर है? अभी सूख जाएगा, सिंदूर ही बन जाएगा ये। इस बार तो मोदी जी भारतीय पायलट से इतने नाराज हो गए कि शुद्ध हिंदी में गालियां देने लगे। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। पाक आर्मी से प्रोग्राम बढ़वाने के बाद मोदी की मुखालिफ पार्टियों को भी मंजी ठोकने का मौका मिल गया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं हम पर दहाड़, बाहर जाते हैं मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर। वो चूना लगा दिया। दोस्तों, गोदी मीडिया की वीडियोस देखना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि भारत ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये बंदा इंडिया के अंदर रहकर ऐसे मोदी की ठुकाई करता है जिसे सुनकर तबीयत साफ हो जाती है। 24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। कह देंगे आप भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो।
मोदी का मुफ्त सिंदूर लगाकर अंत वक्त भी आ गए ताकि मोदी और गोदी मीडिया की इज्जत बच जाए। ले बे पाकिस्तान, तुम्हारी अगर हिम्मत है कि अगर भक्ति दे रहा था कि हमारे पास एटम बम है, ये बम है तुम्हारे पास, कोई बम नहीं है इसके पास, साले के पास, पाकिस्तान के पास कोई बम नहीं है। ये भूखा नंगा चाइना के चंदे पे चल रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडियन मीडिया के लिहाज से तो भारत ने पाकिस्तान पर बस कब्जा कर ही लिया था। नमस्कार, मैं अमित शाह, इंडिया का गृह मंत्री, इंडिया का होम मिनिस्टर। यहाँ पे मैं मोदी जी के लिए शेर कहना चाहूंगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी के मेरे ऊपर बड़े एहसान है। और शेर कुछ यूं है कि हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल मोदी अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से इंडिया में होता है यमन का टीटा पैदा। मोदी जी जंग हारने के बाद सारे इल्जाम दूसरों पर लगाकर खुद गायब हो गए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। गोदी मीडिया मोदी की तारीफें सुनने निकलता है, लेकिन उल्टा बिस्ती करवा कर आ जाता है। 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी। अच्छा काम करा है। अभी मजा आएगा। सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे, लेकिन मोदी जी की काउंटिंग ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये बंदा पता नहीं क्या कहना चाहता है, न इसकी आगे की समझ आती है न पीछे की। एक हाथ अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? हु केयर्स? सीडीएस ने कहा हाँ गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे, फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अब तो मोदी जी का देशभक्ति का चूरन बिकना भी बंद हो गया। देश की आबादी है 140 करोड़, 80% आबादी हिंदुओं की है। पूरे वर्ल्ड में 30 दिन का महीना होता है। प्रधानमंत्री एकलौता ऐसा 8वां अजूबा प्रधानमंत्री जो 13 महीने का साल बना दिया, 28 दिन पर रिचार्ज कराइए। और इस बंदे ने भी साबित कर दिया कि कामयाब होने के लिए तालीम और हुनर की जरूरत नहीं। 82 लाख गरीबों को 42 लाख तुमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान से जंग तो हार गए, फिर मोदी जी ने गंदी से तकरीर करके रही सही इज्जत भी हार गए। भैया नमस्ते। नमस्ते, हम सब कुछ समझते हैं। तुम इंडिया से होते? भाई हम इंडिया से होते हैं। लाइयो जरा। The tea is fantastic. Thank you.